कहानी का नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी। प्यार में रोना, झगड़ा करना, नाराज होना, यह सब तो प्यार का हिस्सा है। अगर हम अपने प्यार से नाराज होते हैं, झगड़ा करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उससे प्यार नहीं करते या वह इंसान हमसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और जिस प्यार में नाराज़गी ना हो, झगड़ा ना हो, वो प्यार कैसा प्यार। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। 2 दिन पहले उनकी शादी की आखिरी सालगिरह थी, लेकिन सिद्धांत भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों। उस दिन गुस्सा ठंडा होने पर सिद्धांत ने अपनी पत्नी को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ़ करे ना करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है। वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सिर्फ सोफे पर बैठी रूही के मन में यह ख्याल आया। अब अपने पति से इतना नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ सिद्धांत खड़ा था, हाथों में फूल का गुलदस्ता और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन रूही अभी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी और कहा, तुम्हें क्या लगता है इस तरह गुलदस्ता देने से मैं माफ़ को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। सिद्धांत कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। रूही ने अंदर जाकर फ़ोन को अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह कॉल सिद्धांत का था, लेकिन उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। क्या ये सिद्धांत शर्मा का नंबर है? रूही बोली, जी हाँ। कोई प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन यह दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसके जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसमें आपका नंबर घर के नाम से सेव किया हुआ है। हमें उसके शरीर की पहचान के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? ऐसा सुनते ही रूही की आंखों में आंसू आ गए और थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। सिद्धांत मरने के बाद आखिरी बार मनाने आया था, लेकिन अपने गुस्से में आकर उसने सिद्धांत के साथ बहुत ही घटिया बर्ताव किया था। रूही रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था। हमेशा के लिए उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगे। वो शादी के पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और सिद्धांत के साथ खुले मैदान में सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए उठकर मैगी बनाना और उसका रात भर ख्याल रखना, उसके लिए गाने गाना, मानो सब कुछ आंखों के सामने आ रहा था। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, बस एक बार मिला दे मुझे उससे, ताकि उसे बता सकूं मैं कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में आहट सुनाई दी। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को आते वक्त मेरा मोबाइल और वॉलेट चोरी हो चुका था। रूही सुनते ही उसके पास दौड़कर चली गई और उसे गले लगाया और कहा, थैंक गॉड। अक्सर हम अपने प्रियजनों के साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा हम अनजान लोगों के साथ भी नहीं करते। जरा सोचिए, अगर आपका पता चले कि आपको जिससे प्यार करते हैं उसकी डेथ हो जाए या फिर वह आपको छोड़कर चला जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो शेयर भी